बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम केस में अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज ने तमाम तर राजों पर से पर्दा उठा के रख दिया है। जाहिर जाफर ने भी बिलाखिर अपनी जुबान खोल दी और जुबान खोलने के पीछे पुलिस के डंडे जो हैं मेरे ख्याल में वो काम कर चुके हैं। 3 घंटे तक वो नूर को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। और मैं आपको बताती चलूं कि सीसीटीवी फुटेज जो हासिल हुई है पुलिस को और साथ ही साथ एनी शाहिदीन ने जो है नूर केस में अहम तरीन जो गुत्थी थी उसको सुलझा दिया है। जाहिर जाफर ने फाइनली अपनी जुबान खोल ली है। इस पर हम आज की वीडियो में डिटेल्ड बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उसने जुबान खोली और किस तरह से वो हम सबको घुमाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में ये पूरी की पूरी फैमिली जो है हम सबको बेवकूफ़ समझती है या पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को बेवकूफ़ समझकर हमें बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या मेरे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। फाइनली जाहिर जाफर ने अपनी जुबान खोल दी। पुलिस की जब ये कस्टडी में गया था तो बहुत अपने आप को क्लासी जो बन रहा था कि उसको उर्दू समझ नहीं आ रही, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं अलग प्लैनेट पे आ गया हूँ, ये कौन सी मखलूक है मेरे सामने जो है बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बड़ी अकड़ दिखा रहा था, बड़ी धौंस दिखा रहा था, पैसा 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 जो है सर चढ़ के इनके बोल रहा था। तो पहले ये पैसे के नशे में चूर था, ताकत के नशे में चूर था। पहले दिन तो इसने अपनी जुबान नहीं खोली, इसने कहा जी बात ही नहीं करनी मैंने आप लोगों से। उसके बाद ये जो है इसने एतराफ़ जुर्म किया है। इसको पुलिस की जानिब से जो है मैं आपको बताऊं कि पुलिस की जानिब से कुछ पुलिस को याद आया कि ये मुल्ज़िम है, क्योंकि पुलिस को ये बात याद नहीं आई थी जब वो पेशी पे लेकर उसको जाते हैं कि जी ये मुल्ज़िम है। उनको लग रहा था कि जी हम इनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसके बाप ने हमें हायर किया है और इसका बाप जो है हमें अलग से हमारी जेबें जो है वो भारी करेगा। लेकिन जब मामला आपको पता है कि इस केस की दिन ब दिन नौयत जो है वो चेंज हो रही है। अच्छा, अब बात मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त पुलिस को एक इस पर हम बात करेंगे, आपने वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना है क्योंकि ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। इसको मैं वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करूंगी कि किस तरह से इसने एक ऐसा बयान दिया जिसने डेफिनेटली हर शख्स को गुस्सा आएगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करना हर शख्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और पेशरफ्त बताती चलूँ। एक डेवलपमेंट है बहुत बड़ी कि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो चुकी है, उन्होंने हासिल कर ली है और इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर इस फुटेज को हासिल करने के बाद जो है वो तब्दील हो गया। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अब सामने आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, ढकी छुपी नहीं रही। वीडियो के मुताबिक ये जो वीडियो पुलिस को मौसूल हुई है, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। 4 बजे के करीब जो है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नूर बैल्कनी से जो है नीचे उतरती है और भागकर जो है भागती हुई नजर आती है और उसके बाद जो है अपने आप को गार्ड के कैबिन में लॉक कर लेती है। ये सब वीडियो जो कि पुलिस को मौसूल हुई इसमें साफ नजर आता है कि किस तरह से वो बेचारी 4 बजे के करीब भागती हुई आती है। जाहिर उसके पीछे भागता हुआ जाता है और नूर के पीछे आता हुआ वो कैबिन से उसको निकाल कर घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है, ऊपर दोबारा उसको लेकर चला जाता है। उसके अपने गार्ड्स जो कि इनके अपने प्राइवेट गार्ड्स हैं वो भी मौजूद होते हैं वहाँ पर। उसके बाद गली का गार्ड भी मौजूद होता है और कुछ लोग एनी शाहिदीन कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो सब ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखिए, गार्ड से जब पूछा गया, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि हम बोल सकें, हम इतनी हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम बोल सकें। सबसे पहले इस चीज़ को भी क्लियर होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आप वहाँ पर काम करते हैं, आप अपना ज़मीर अपने आप को बेच के काम नहीं करते हैं कि आपके सामने कोई इंसान किसी को कत्ल कर रहा है या मार देता है और आप लोग जो हैं वो वहाँ पर नौकरी के लिए चंद पैसों के लिए अपनी ज़ुबान बंद रखते हैं। अच्छा जी, वहाँ पर गली का गार्ड भी मौजूद था, उसने भी किसी को नहीं बताया और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे गली के अंदर उन्होंने भी किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। हो सकता है कि इन लोगों ने ये बात बोल दी हो जो इनके पर्सनल घर के गार्ड्स हैं कि जी आपस में इनकी लड़ाई हो रही है, छोटी मोटी लड़ाई हो रही है। अच्छा जी,
मैं आपको बताऊं कि अफसोस का मकाम है कि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इस दरिंदे को दरिंदगी करने से रोक सके। ये बहुत बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तानी अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत मदद करने वाले हैं और वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन कुछ दरिंदे लोग हम लोगों के अंदर ही मौजूद हैं जो अपनी दरिंदगी की वजह से अपने इर्द गिर्द के लोगों को डरा के रखते हैं। तो लोग डर जाते हैं, फिर कहते हैं यार हम किसी के मसले में क्यों बोलें। हाँ, अगर ये कोई एलीट क्लास के बंदे का मामला ना होता तो लोग बीच में कूदते भी, खड़े भी होते, वीडियोस भी बनाते और पुलिस को भी कॉल करते। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो अलग सेट हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ 2 पाकिस्तान है, 1 पाकिस्तान नहीं है। अब बात करते हैं इस बयान के हवाले से। ये मैंने आपको सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बता दी है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पुलिस ने मौसूल कर ली है ये फुटेज, और इसमें ये सारी चीज़ें पुलिस ने देखी हैं और ज़राए ने, जो हमारे ज़राए हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये सारी बातें पुलिस ने जो है वो देख कर ही बयान किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मैंने जो आपको कहा था उस बयान के हवाले से जो जाहिर की जानिब से दिया गया। जाहिर तो नहीं कहना चाहिए इसे, कातिल जाहिर कहना चाहिए, इसके जानिब से दिया गया। ज़राए के मुताबिक पहले तो ये पुलिस के साथ ताउन ही नहीं कर रहा था ना, मैंने आपको बताया कि पुलिस को बार बार टाल मटोल कर रहा था कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, ये है वो है। फिर पुलिस को ख्याल आया कि भाई ये तो मामला बिगड़ते जा रहे हैं, हम पे तो सवारियां निशान उठ जाएंगे। तो पुलिस ने जो है अपना रवैया चेंज किया। उसके बाद उसके वालिदैन की जानिब से जब वो पेश हुए, उनके वकील की जानिब से ये बात कही गई कि जी हम जो है इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी बकवास और झूठ है। इतने तुम लोग छिछोरे किस्म के झूठे लोग हो। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जैसे वालिदैन होते हैं वैसी इंसान की औलाद होती है। इसमें हम सारा कसूर जो है वो जाहिर पर नहीं थोप सकते। आप देखेंगे किस तरह से उसके वालिदैन कितने बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं। दुनिया के सामने बयान दे दिया कि हम इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। तुम इतने अच्छे हो, अपने पलड़े को क्यों झाड़ रहे हो, अपने कपड़ों को क्यों झाड़ रहे हो? तुम लोग वही मक्कार घटिया कमीने लोग हो। जब 4 बजे के करीब ये सारा मामला देखा, गार्ड्स ने फौरन से इसके पेरेंट्स को कॉल की। जब ये कराची में मौजूद थे, उसकी वालदा की जानिब से जो है वो फिर थेरेपी वर्क्स को कॉल की जाती है। तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम अब केस की पैरवी नहीं करना चाहते, तो यार नीच गिरे हुए घटिया लोगों, तुम उस वक्त पुलिस को इत्तला देते थे। तुम लोगों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अभी भी तो तुम्हारे झंडे लग गए हैं ना, पूरी दुनिया में झंडे लग गए। तुमने अपनी नाम नेहाद घटिया इज्जत को बचाने के लिए पकड़ के उस लड़की की जान ले ली। अब कहते हैं हम पैरवी नहीं करेंगे। वाह, तुम लोगों के लिए जो है ना वो तोपों की सलामी होनी चाहिए और तोपों का रुख जो है तुम लोगों के मुंह की तरफ कर देना चाहिए। अच्छा जी, अब जो उस बंदे का दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आया, लोग बड़े खुश हुए कि जी अभी बयान देने लगा है। पुलिस से जो है सोचा कि हमारे जो है डराने धमकाने पर या जो भी पुलिस ने कार्रवाई की उसके साथ ये बयान दे रहा। अब इसका बयान गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। अब आप लोगों को लिटरली जेन्युइनली जो है गुस्सा चढ़ने वाला है, क्योंकि इस बयान के बाद हर इंसान का दिमाग जो है वो सनक जाएगा। बयान मुलाहिजा कीजिए। कहते हैं मैंने 19 तारीख को अमेरिका जाना था, मगर मैं नूर के कहने में आके रुक गया। अच्छा जी, नूर मेरे जाने से पहले मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए नूर खुद ही मेरे घर आ जाती है। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। उसने कहा, ये नूर के हवाले से बता रहा है जाहिर जाफर, बता रहा है पुलिस को कि नूर ने मुझे कहा कि खुदा के वास्ते तुम मत जाओ मुझे अकेला छोड़कर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। कहता है जी मैंने शादी से इनकार कर दिया। वो मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, हम रिलेशनशिप में जो है हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर्स करती थी, मिलना मिलाना था, हम बहुत पार्टीज़ करते थे, हम साथ रहते थे। हमारी फैमिलीज़ को इस वजह से इस चीज़ों को देखकर एतराज़ नहीं था। लेकिन मैंने नूर को कहा कि नूर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी और तुम्हारी फैमिली के सेम स्टेटस हम लोगों का नहीं है, हम लोग बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं, तो मैं तुमसे जो है वो शादी नहीं कर सकता। ये इस बात पर मुझे ना हंसी आ रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि एक दफ़ा जो है ना इस इंसान को इसकी असलियत और इसकी औकात याद दिलानी चाहिए। अच्छा, फिर कहता है इस बात पर नूर बहुत शदीद नाराज़ हो गई। उसने गुस्से में आके, ये पॉइंट है जिस पे आपका दिल चाहेगा कि जूते उतार लें, इसके मुंह पे कालक जाके मले और इसको इस्लामाबाद की सड़कों पर गधे पे बिठा के जो है ना पूरे इस्लामाबाद की सड़कों पर नंगा करके घुमाए। कहते हैं
इस बात पे नूर नाराज हुई, उसने गुस्से में आके अपने आप को खुद ही मारना शुरू कर दिया। अच्छा, और बुरी तरह से उसने अपने आप को तशद्दुद का निशाना बनाया। नूर इतनी ज्यादा गुस्से में आपे से बाहर हो गई, पागल हो गई कि उसने अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पर चाकू चलाना शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ उसने यहां पे चाकू चलाया, उसके बाद उसने अपनी पूरी बॉडी को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर आगे से क्या कहते हैं, फिर आगे से बकवास करता है, दिल चाहता है इसके मुंह पे चपेड़े मारूं, कि अपने सर में उसने खुद ही खंजर जो है घोंप लिया, अपने बाजू को उसने काट लिया। लेकिन जब मैंने शादी से तब भी इनकार किया, वो सब इतना टॉर्चर अपने आप को कर चुकी थी इस जलील इंसान के मुताबिक। काश यूट्यूब की पॉलिसीज जो हैं वो ये होती कि हम इन लोगों को दिल में जितनी हमारी गालियां आ रही हैं, जितनी गंदगी इस वक्त दिल में है, वो मैं बयान कर सकूं। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी और अपने चैनल पे डेफिनेटली आप इस तरह से अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर आगे से कहता है कि मैंने जब शादी से तब भी इनकार किया। ये सारा उसने अपने आप को टॉर्चर कर लिया, अपनी जो है उसने बुरी तरह तशद्दुद किया, उसने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को काटा, उसने सर में खंजर मार लिया, बाजू को काट लिया। लेकिन जब मैंने फिर शादी से इनकार किया तो उसने खंजर से अपनी गर्दन खुद ही उतार दी। मतलब आप गर्दन को काट सकते हैं, आप मरने के बाद अपनी गर्दन को उतार के साइड पे चार गज के फासले पर कैसे रख सकते हैं? ये घटिया इंसान जब ये बयान दे रहा था, इसके मुंह पर दोनों तरफ से थप्पड़ मारने की जरूरत थी। फिर कहता है कि उसने अपनी खंजर से अपनी गर्दन ही उतार के रख दी, और मरने के बाद, वाह, अब मरने के बाद थेरेपी वर्क्स वाले आए। उसके बाद जो है थेरेपी वर्क्स वालों पर भी नूर ने जो है वो जो है उन पर हमला किया होगा, इतना बुरी तरह हमला किया कि एक को सीरियस कंडीशन में जो है अस्पताल पहुंचा दिया। वाह वाह वाह। और उसके बाद इसीलिए शायद ये जलील इंसान जो है अदालत में बोल रहा था, जब बाहर निकल रहा था, मीडिया को कहता है कि जी मेरी जिंदगी खतरे में है। तुम्हारी जिंदगी खतरे में किससे है? ओहो, नूर से है, क्योंकि नूर ने तो अपने आप को तशद्दुद करके अपनी गर्दन तक उतार के फेंक दी। वाह, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नूर ने ये ट्रेनिंग, आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि नूर ने ऐसी ट्रेनिंग कहां से ले ली। कौन सा शख्स जो है उसके अंदर कौन से जिन भूत आत्माएं आ गई, कौन से उसके अंदर ऐसी रूह या पावर आ गई कि उसने अपने आप को पहले मारा, अपने सर में खंजर घोंपा, अपनी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को उसने लहू लुहान कर लिया, और उसके बाद अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। उसके बाद जो है अपनी गर्दन को काट दिया। उसके बाद जो है गर्दन को काटने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिला, और वो इसकी तरफ देखती रही, अभी भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। उसके बाद उसने गर्दन निकाल के साइड पे रख दी। वाह वाह, क्या कहने हैं इन लोगों के। ये पूरा का पूरा खानदान हम लोग को बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये हमें बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये समझते हैं कि हम लोग हैं ही ये। अच्छा जी, इस तरह की तज़हीक आमेज कहानियां सुनाकर ये खबीस कातिल, बेरहम जल्लाद, वहशी दरिंदा हमें मुसलसल बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि या ये पागल है या हम पागल हैं। अच्छा जी, बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी इनकी प्लानिंग है, क्योंकि ये प्लानिंग के थ्रू ये सब कुछ कर रहे हैं। ये फजूल सी, घटिया सी, फजूल सी, नीच किस्म की स्टोरी सुनाकर कौन बंदा इस पे यकीन करेगा। मैंने आपको बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की है पुलिस ने, उसमें जो बेचारी नूर भागती हुई गार्ड्स के कैबिन में जाके अपने आप को बंद कर देती है, वो अगर अपने आप को इसके मुताबिक, इसकी घटिया नीच कहानी के मुताबिक, फजूल इंसान ने जो बकवास की है कि वो पकड़कर जो है अपनी गर्दन को खुद काट रही है, अगर वो गर्दन को खुद ही काटना चाह रही थी तो भागकर क्यों गई, कैबिन में क्यों जाके छुपी? तुम बालों से घसीट कर उसको लेकर जाते हो ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इंसान जो है इतना दरिंदा सिफ्त है, पूरा का पूरा इनका खानदान इतना दरिंदा सिफ्त है। इस तरह के लोग हम में मौजूद होते हैं और हमें पता ही नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि बहुत जल्द सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप रिकॉर्ड जो है जाहिर होगा, और इसका इंशाअल्लाह ताला दिमाग जल्दी ठिकाने आने वाला है। ये सिर्फ इसलिए शो कर रहे हैं सब कुछ कि जी हम लोग इनको डिक्लेयर कर देंगे ये पागल है, इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये कैसी बचकाना बातें कर रहा है। और मैं आपको बताती चलूं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। ये जो है उस जगह पर काम करता था जहां पर थेरेपी वर्क्स में ये काम करता था, 3-3 हज़ार रुपए में ये लिया करता था वहां पर सेशंस, और इतना फजूल गिरावा घटिया सो कॉल्ड अपने आप को एलीट क्लास का पता नहीं क्या जानवर दरिंदा बनता है,
3,000 रुपया इसकी फीस लिखी हुई है, वहां पे 3,000 में सेशन लेता है। 1,500 रुपए के लिए ये लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करता था कि आप मुझसे सेशन ले लें, मैं आपको डिस्काउंट देता हूं 1,500 रुपए। ये तो इसकी औकात और असलियत थी। बातें करता है कि जी नूर की फैमिली हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। बिल्कुल सही है, उसकी फैमिली तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। तुम तो वैसे पैसे के हिसाब से शायद तुम हाई क्लास या हाई स्टैंडर्ड हो, लेकिन जो तुम्हारी तरबियत हुई है, जो तुम्हारी फितरत है, उस हवाले से तुम इतने थर्ड क्लास, इतने गिरे हुए इंसान हो कि कोई भी औरत तुमसे शादी क्या तुम्हारी पूरी नस्लों से, तुम्हारे खानदान में किसी मर्द से शादी ना करे। मैं तो ये कहती हूं तुम लोग तो ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग हो। जाहिर की माँ, आप देखें जब ये अदालत में पेश हुई, ये पूरा का पूरा खानदान कितना गिरा हुआ और नीच है। उसकी माँ आगे से कहती है मेरे बेटे ने तो ये कत्ल किया ही नहीं, मेरा बेटा तो कत्ल कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह कि मेरा बेटा तो आज तक जो है जानवर नहीं मार पाया, तो ये नूर का कत्ल कैसे कर सकता है। बिल्कुल जी, आपके बेटे ने तो कुछ नहीं किया। नूर का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खराब हो गया था। नूर खुद आई बेवकूफ़ों की तरह, उसने चंद दिन तक आपके बेटे के साथ रहने को जो है वो दुनिया का सबसे महान काम समझा कि जी मैं किसी शहजादे के साथ रह रही हूँ, पता नहीं मरीख से आया है। उसके बाद उसने अपना मोबाइल भी उठा के कहीं पर फेंक दिया, जो अभी तक पुलिस ने रिकवर नहीं किया। पता नहीं ज़मीन खा गई, शायद उस कमरे में जिन भूत रहते थे जो इनके मोबाइल भी लेकर गायब हो गए। उसने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए, उसने अपनी गर्दन काट दी, उसने अपनी गर्दन मरने के बाद भी काट के उठा के फेंक दी। वाह, क्या तुम लोग बात कर रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब नहीं है, हम लोग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है मेरा बेटा बेकसूर है, जबकि वालिद की जानिब से कहा गया है कि हमने ये बातें सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि हमने इसलिए थेरेपी वर्क्स वालों को भेजा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी बदनामी हो। मैं अब क्या कहूँ, आखिर में सिर्फ मैं यही बात बोलूँगी, वीडियो लंबी हो गई, आखिर में सिर्फ आप लोगों को यही बात बोलूँगी कि खुदा के लिए जो लड़कियाँ मेरे चैनल को देख रही हैं, हलाल कामों को प्रमोट करें। हलाल काम में सबसे खूबसूरत काम निकाह करना है। आप लोग निकाह करें और कोई बंदिश नहीं है, हमारा मज़हब भी हमें इजाज़त देता है। आप किसी को पसंद करते हैं, अपने पेरेंट्स को ज़रूर एतमाद में लें और जो है वक्त को इस चीज़ में ज़ाया ना करें कि सालों गुजर जाएंगे तो हम एक दूसरे को समझेंगे। आप जो है, बहुत सारे लोग जो हैं, सारी दुनिया जो है शादी करती है, उसके बाद समझने का बहुत टाइम होता है। इन रिश्तों को जो कि आपके मुताबिक खूबसूरत रिश्ते हैं उनको हलाल करें। और जो खवातीन या जो मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगी कि किसी की बेटी को इज्जत दें, किसी की बेटी को जो है अपनी मलका बना के रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको भी आगे बेटियां देनी है। आप किसी की बेटी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपकी बेटी के साथ भी आगे कोई अच्छा सलूक करेगा। तो खुदा के लिए जो है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इज्जत दें, हर रिश्ते को एहतराम दें और निकाह को आम करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।